गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट। तो जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, अभी मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि टर्म्स होती क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं अगर कोई आदमी है, उसको पैसे की ज़रूरत है। मान लिया मैं हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है 500 रुपीज़। कितनी ज़रूरत है? 500 रुपीज़। आपके पास 500 रुपीज़ हैं, मतलब आपके पास 500 रुपीज़ हैं और मुझे उस पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मुझे आप अपने 500 रुपीज़ दे दो, मैं आपको 2 ईयर्स बाद या 3 ईयर्स बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब 500 रुपीज़ आपने बोला कि मेरे पैसे हैं, मैं आपको क्यों दूँ? मेरे पैसे हैं, मैं अपने पैसे से कुछ भी करूँ। ठीक है, तो आपको क्यों दूँ मैं पैसे? मुझे क्या फ़ायदा होगा आपको पैसे देने में? तो मैंने बोला कि आपको मैं 50 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से देता रहूँगा 500 के। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, मैंने आपसे बोला, आपको एक कंडीशन दे दी कि 500 तो मैं दूंगा आपको, प्लस 50 रुपी पर ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न भी करूंगा। मतलब आपका पैसा यूज़ कर रहा हूं मैं, तो उसका भी आपको एक अमाउंट दूंगा कि मैं आपका पैसा यूज़ कर रहा हूं। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ली गई आपने 500 तो वापस लोगे आप 3 साल के बाद। और उसके अलावा अगर मैं 3 साल के लिए लेता हूं तो 50 1 ईयर, 50 फिर नेक्स्ट ईयर और 50 प्लस, तो 150 आपको और देने हैं, मुझे आपको और देनी है 150। तो टोटल अमाउंट कितनी दूंगा मैं आपको? 6,650 रुपीज़ मैं आपको रिटर्न करूंगा। मैंने लिए कितने से आपसे? 500 रुपीज़। रिटर्न कितने करे? 650 रुपीज़। तो अब इस सारे में ही सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो हम किसी से खरीद लेते हैं या देते हैं किसी को। अब आपने मुझे 500 दिए, मैंने 500 लिए, तो उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। दूसरी नेक्स्ट इंटरेस्ट, जो पैसे मैंने एक्स्ट्रा आपको 150 दिए हुए हैं, आपके 500 के ऊपर जो मैंने आपको 150 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपके कितने रुपए थे? 500 प्लस 150 मैंने आपको दिए, तो टोटल कितना हो गया? 650 रुपीज़। इसको बोलते हैं अमाउंट। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद रेट आ जाता है। रेट होता है 100 रुपये के ऊपर कितने रुपये दिया आपने 1 साल के लिए। जैसे 500 पर 50 रुपये थे, तो 100 रुपये पे कितने रुपए हो गए? 10 रुपये पर ईयर। ठीक है, 100 रुपये पे 10 रुपये 1 साल के हो गए, तो 500 रुपये पे कितने हो गए? 50 रुपये हो गए। सीधी सी बात है। तो जो 10 आया है 100 रुपये पे, जितने भी रुपये हमने दिए उसको परसेंटेज में रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट। हर साल के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर के लिए 50, फिर सेकंड ईयर के लिए 100 और फिर थर्ड ईयर के लिए 150 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद आता है टाइम। टाइम हमेशा ईयर्स में चलता है कि कितने ईयर के लिए आपने उसको दिया है। अगर आपको डेज में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 365 से डिवाइड करके। अगर मंथ्स में है तो उसको 12 से डिवाइड करके हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं और ये इसके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले, पी से प्रिंसिपल बोलेंगे, जो हमने पैसे लिए हैं दिए हैं। आर रेट, कितने परसेंट के हिसाब से दिए हैं। 100 रुपये पे कितने रुपए आप 1 साल के अंदर ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको। और टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, टी ईयर्स में। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, जो एक्स्ट्रा मनी जो निकालेंगे हम, वो आएगी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई का मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर आपको पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये 100 चला जाएगा ऊपर और आर टी आ जाएगा नीचे डिवाइड में, यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको आर निकालना है तो 100 ऊपर जाएगा, पी और टी नीचे आ जाएगा। और इसी में अगर आपको टी निकालना है तो 100 एसआई की मल्टीपाई में जाएगा, पी और आर डिवाइड में आ जाएगा। और अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, जितना भी इंटरेस्ट आपका आया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है 6,400 रुपये, 6,400 रुपये लिए हैं। जो रेट है वो 6% है, मतलब 100 रुपये पे 6 रुपये ले रहा है वो। और टाइम है 2 साल का, 2 साल के लिए उसने पैसे लिए हैं। तो सिंपली दिखा रखा है, पी कितना हो गया हमारा 64,400, आर हो गया 6% और टाइम हो गया 2 ईयर्स के लिए। तो एसआई का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब आपको एसआई निकालना है, तो पी हमने रखा कितना 6400, आर रखा 6%, टाइम रखा 2 ईयर और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। तो 64 इंटू 6 इंटू 2, 6 2 से कितने हो गए 12, 12 इंटू 64 करा तो 768 आ गया हमारा क्या? इंटरेस्ट। 768 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। 6400 तो देने ही हैं और 2 साल के अंदर 768 रुपये भी देने हैं। तो आपको टोटल जो अमाउंट देनी है, जो रिटर्न करनी है आपको 6400 के लेने के बाद, वो करनी है 7,168 रुपीज़। तो इसको बोलेंगे हम अमाउंट। आपको दोनों निकालने हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जो प्रिंसिपल है 1500, रेट है 12% और टाइम दे रखा है 3 ईयर 3 मंथ। अभी ईयर में भी है, मंथ में भी है। सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। हमने मान लिया 3 ईयर, और मंथ को मैंने बताया था अगर मंथ्स में है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 12 को 12 से डिवाइड कर दिया। 3 ईयर प्लस 3 मंथ, 3/12, 1/4। तो 3 होल 1/4, मतलब 3 4 12 1 13/4 ईयर हमारा क्या हो गया है, टाइम हो गया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वही सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। तो P 1500, R हमारा 12% और जो टाइम हो गया 13/4, नीचे 100 आएगा ये अपॉन में। कैंसिल आउट करा 4 से 12 3 टाइम्स, 2 0 से 2 0, तो 15 3 जा 45 इंटू 13, तो 585 रुपीज़ हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। अब आपको अमाउंट निकालनी है, तो 1500 प्लस 585 ये हो गया, तो 2085 आपको रिटर्न करने हैं आफ्टर 3 ईयर 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रिंसिपल हमारा 5000, रेट है 9% और टाइम दिया है 146 डेज। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको टाइम है डेज में गिवन है तो आप उसको 365 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। तो हमने डिवाइड करा 360, 146/365, दोनों 73 से कट होंगे। 73 2 जाओ, 73 5 जा। ध्यान रख लेना हमेशा अगर डेज में दिया होगा ये तो 73 से ही डिवाइड हो रहा होगा वो। तो 78 2 जा, 73 5 जा, तो ईयर में आ गया 2/5 ईयर। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया इसका, SI इक्वल टू PRT/100। तो 5000 इंटू 9 इंटू 2/5 इंटू 100। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से 50 कट गया 10 टाइम्स, और 10 इंटू 180, 10 इंटू 9 18, तो कितना हो गया 180 रुपीज़ हमारा SI आ गया। और 5000 प्लस 180 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब आपको टाइम निकालना है, मतलब ये देखो PRT और SI ये 4 चीज़ें होती हैं, उसमें से आपको 3 चीज़ें देगा, एक चीज़ आपको खुद निकालनी होगी। तो अब इसने प्रिंसिपल दे दिया 6400, SI दे दिया 1152 और रेट दे दिया 6%। आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100/P इंटू R। SI को 100 में जाएगा और बाकी जो आपसे पूछा है वो तो अलग हो जाएगा, और उसके अलावा जो तीनों दो थे वो नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। तो SI 1152, 100 के 100, P कितना था हमारा 6400 और R था हमारा 6%। तो हमने क्या करा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 से हमारा ही कैंसिल आउट हो गया, 192 टाइम्स, और 192 64 से कट गया 3 टाइम्स। तो 3 ईयर के लिए वो जो टाइम है वो है ये इसका। नेक्स्ट इसमें भी आपको टाइम ही निकालना है। तो इसमें P कितना है 5000, अमाउंट दे रखी है 6450, अमाउंट दे रखी है, ध्यान रख लेना SI नहीं दे रखा है, अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखी है, SI आपको खुद निकालना है, रेट 12%। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A प्लस P प्लस SI होता है, A इक्वल टू P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो 6450 में से 5000 माइनस कर लेंगे तो कितना बचा 1450, ये आपका क्या हो गया SI हो गया। अब हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया, SI इंटू 100/P इंटू R। तो ये कितना होगा 1450 इंटू 100/5000 इंटू 12। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, 5 से कैंसिल आउट हो गया 145, 29 टाइम्स। तो 29/12, 29/12 का मतलब ये तो 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथ्स में आ जाएगा, तो 29 मंथ्स भी होगा, और जो 12 से डिवाइड करके इसको तो 2 ईयर 5 मंथ्स भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें रेट निकालना है, सेम ऐसे ही इसमें बाकी सब गिवन होगा, तो इसमें आपको रेट मिसिंग होगा। P दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसमें रेट नहीं गिवन है। तो आप पहले क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके 961.20 रुपीज़। तो रेट के लिए SI इंटू 100/P इंटू T, फॉर्मूला लगाया आप, SI कितना हो गया 961 इंटू 20 इंटू 100/3560 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 3 हमारा क्या हो गया टाइम हो गया, और 100 नीचे आता ही अपॉन, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने 0 से 0 कट कर दिए एक, और हमारे पास बचा 9612 इंटू 1/356 इंटू 3। पहले इसको हमने 3 से कन्वर्ट काट दिया, कितना आया 3204, और फिर इससे कट गया 9 टाइम्स, तो 9% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझ लेना इसको। हरी बोरोड 12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर। एक जमींदार से जो हरी है वो 12,600 रुपीज लेकर आया।
ठीक है। तो अमाउंट बोरोड का मतलब ये पी हो गया हमारा, ठीक है, ये पी लिख दिया हमने। एट अ 15% पर एनम, 15% उसका रेट हो गया एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दिया है। दूसरा भी इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, तो टाइम हमारा क्या हो गया, 3 ईयर हो गया है। ही पेड ₹7070, मतलब 7070 रुपये उसने पे कर दिए। लेके कितने आया था, 12,600, कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा, और उसके बाद उसने कितना पे करा, केवल 7070 रुपीज़। एंड गेव अ गोट टू क्लियर ऑफ हिज डेप्ट, और उसने उसमें प्लस गोट भी, अपनी एक बकरी उसको दे दी, ताकि उसका जो पूरा अमाउंट है वो क्लियर हो जाए। तो इतना तो उसने दे दिया 7070 रुपीज़, प्लस गोट भी दिया। तो आपको ये बताने की गोट कितने रुपए की थी कि उसका सारा अमाउंट क्लियर हो गया। पहले हम एसआई निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे। हमने एसआई देखा है पीआरटी अपॉन 100, तो 12,000 कितने रुपए लिए उसने, 12,600 15 के हिसाब से, और 3 साल का उसमें टाइम है अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना है, 5,670 रुपये उसका इंटरेस्ट आया है। कितना रुपये एक्स्ट्रा देना है 12,600 के ऊपर, तो वो देना है 5,670 रुपीज़। तो हमने अमाउंट निकाली 12,600 प्लस 5,670 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो ये और टू अमाउंट, द अमाउंट, उसने कितना अमाउंट गिवन दिया है, 7,070 प्लस गोट दी है, मतलब देना तो उसको इतना था और उसने दिया है इतना रुपए, तो दोनों इक्वल हो गए, उसका जो अमाउंट क्लियर हो गया। तो 7,070 प्लस गोट किसके इक्वल होना चाहिए, 18,270, जो इसको जोड़ गया है 18,270 के इक्वल होना चाहिए, जो 7070 प्लस गोट। तो ये इधर इसमें आया, किस में आया, माइनस में, माइनस करा तो कितना बचा, 11,200। जो उसकी गोट है वो 11,200 की है, और 7,070 रुपये उसने कैश दिया है। उसके अलावा क्या हो गया, उसका जो क्लियर था, जितना उसने अमाउंट लिया था सब क्लियर हो गया विद इंटरेस्ट। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।